भारत में पिछले एक सप्ताह में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले जिस तरह से बढ़े हैं उसने सारी दुनिया का ध्यान खींचा है। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक प्रमुख विशेषज्ञ ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा है कि लॉकडाउन हटने से भारत में कोरोना वायरस के मामलों में उछाल देखने को मिल सकता है। उन्होंने कहा है कि हालांकि भारत में कोरोना वायरस की महामारी को लेकर स्थिति अभी विस्फोटक नहीं है, लेकिन देश में मार्च में लागू लॉकडाउन हटाने की तरफ बढ़ने के साथ इस तरह का जोखिम बना हुआ है। डब्ल्यूएचओ के स्वास्थ्य आपात स्थिति कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक मिशेल रेयान ने शुक्रवार को कहा कि भारत में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या दोगुना होने का समय फिलहाल इस स्तर पर करीब 3 सप्ताह है। रेयान ने जिनेवा में कहा कि भारत के विभिन्न हिस्सों में महामारी का असर अलग अलग है और शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के बीच इसमें बड़ा अंतराल है। दक्षिण एशिया में न केवल भारत में बल्कि घनी आबादी वाले दूसरे देशों जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी महामारी का रूप फिलहाल विस्फोटक नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा होने का खतरा हमेशा बना हुआ है। रेयान ने कहा कि जब महामारी पनपती है और समुदायों के बीच पैठ बना लेती है तो वह किसी भी समय अपना प्रकोप दिखा सकती है, जैसा कई स्थानों पर देखा गया है। उन्होंने कहा कि भारत में देशव्यापी लॉकडाउन जैसे कदमों ने संक्रमण को फैलने की रफ्तार कम रखी है, लेकिन देश में गतिविधियां शुरू होने के साथ मामले बढ़ने का खतरा बना हुआ है। रेयान ने कहा कि भारत में उठाए गए कदमों का निश्चित रूप से संक्रमण फैलने की रफ्तार कम करने की दिशा में असर हुआ है और अन्य बड़े देशों की तरह भारत में भी गतिविधियां शुरू होने, लोगों की आवाजाही फिर से आरंभ होने के बाद महामारी के प्रकोप दिखाने का जोखिम हमेशा बना हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत में बड़े स्तर पर पलायन, शहरों में घनी आबादी और श्रमिकों के पास रोजाना काम पर जाने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होने जैसे मुद्दे विशिष्ट हैं। भारत कोविड-19 महामारी के मामले में इटली को पीछे छोड़कर दुनिया का छठा सबसे बुरी तरह प्रभावित देश बन गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार शनिवार को देश में संक्रमण के एक दिन में सर्वाधिक मामले सामने आए, जिनकी संख्या 9,887 रही। वहीं 294 लोगों की मौत भी हो गई। यह भी अभी तक भारत में एक दिन में मौतों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसके बाद अब देश में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 2,36,657 हो गई है और मरने वालों का आंकड़ा 6,642 पर पहुंच गया है। डब्ल्यूएचओ की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि 130 करोड़ से अधिक की आबादी वाले देश में कोरोना वायरस के 2 लाख से अधिक मामले ज्यादा लगते हैं, लेकिन इतने बड़े देश के लिए यह संख्या अभी भी बहुत अधिक नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत एक विशाल देश है जहां बहुत घनी आबादी वाले शहर हैं, वहीं कुछ ग्रामीण इलाकों में कम सघन बसावट है और इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों में स्वास्थ्य प्रणालियों में भी विविधता है तथा इन सब की वजह से कोविड-19 को नियंत्रित करने में चुनौतियां सामने आ रही हैं। स्वामीनाथन ने कहा कि लॉकडाउन और पाबंदियां उठने के साथ ही यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि लोग सभी तरह की सावधानियां बरतें। उन्होंने कहा कि हम बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि अगर आप बड़े स्तर पर व्यवहार में बदलाव चाहते हैं तो लोगों को इस बात का महत्व समझना होगा कि उनसे मास्क पहनने जैसी कुछ बातों को अपनाने के लिए लगातार क्यों कहा जा रहा है। किलर कोरोना वायरस के कहर से इन दिनों पूरी दुनिया जूझ रही है और अब तक 3,70,862 लोगों की इस महामारी से मौत हो गई है और करीब 64 लाख लोग कोविड-19 से संक्रमित हैं। इस बीच प्रतिष्ठित पत्रिका लांसेट ने इस महामारी से बचाव के लिए 3 बेहद कारगर तरीके सुझाए हैं। लांसेट के मुताबिक 1 मीटर या उससे अधिक की शारीरिक दूरी, मास्क और आंखों की सुरक्षा से कोरोना का खतरा काफी हद तक खत्म हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रकार टीवी।